हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 10 वीडियोस आएंगे, तो ये पार्ट 1 है इस टॉपिक का। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर होंगे, क्विक रिवीजन सेशन के फॉर्म में ये होगा वीडियोस। ठीक है, लूसेंट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है जूल। ठीक है, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेकर इंपॉर्टेंट मॉडरेट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो ये होती है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये है दूरी की। नेक्स्ट है आपका एक पारसेक जो कि तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है, वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। नेक्स्ट है पारसेक किसका मात्रक होता है? ये होता है दूरी का। नेक्स्ट है एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर इकाई होती है विद्युत धारा मापने की। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो ये होती है फर्मी मीटर। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से पास्कल किससे संबंधित है? तो ये है दबाव से। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? ये होती बार। जल का बहाव किस में मापा जाता है? क्यूसेक में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉट, डॉप्सन, पॉज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है डॉप्सन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सोनार। ठीक है, समुद्र में होने वाली किसी भी तरह की हलचल को पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार में किस प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं? तो पराश्रव्य तरंगें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ये होता है ऑडियोमीटर। और एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन वेग का। उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। नेक्स्ट है आपका दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो ये होता है आपका लैक्टोमीटर। और थर्मोसिस्टर एक उपकरण है जो किसके समान कार्य करता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब नापने का यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ये होता है स्फिग्रोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्रोमैनोमीटर। और रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ये होता है रडार। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर। ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति की मापन में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? फोनोमीटर। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि हमेशा ही न्यूज़ में रहता है? पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। और यंत्र का जो होता है झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, पॉलीग्राफ होता है। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन आएगा? रीडिंग क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में कौन सी सदिश राशि अदिश होती है और सदिश होती है? तो सदिश राशि नहीं है पूछा है। तो वेग, विस्थापन, बल और आयतन में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में सदिश राशि विस्थापन है। नेक्स्ट है संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि कौन सी है? संवेग है सदिश राशि। नेक्स्ट है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की तरफ झुक जाता है, ऐसा किस कारण होता है? स्थिरता के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है? जितना है उसका चौथा हो जाता है, जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, चौथा भाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई? कर्जन के द्वारा। वंदे मातरम किस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? ये हो जाएगा होम रूल लीग। और पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए तथा दो प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया, इल्तुतमिश। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा तथा दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। रक्त और लौह की नीति किसने चलाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये गयासुद्दीन बलबन। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर किसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबन। नेक्स्ट है, घड़ी अथवा गृहकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट कलकत्ता का अधिवेशन। ABC ट्रिक से याद कर सकते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछा गया, JB कृपलानी। राष्ट्रीय गान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। मित्र मेला संघ का किसने शुरू किया? विनायक दामोदर सावरकर ने। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? P. मित्रा ने। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। कई बार पूछा गया प्रश्न है। और भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। इंपॉर्टेंट है डेट। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट ने। और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? शौकत अली मोहम्मद अली। शौकत ब्रदर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और थैंक्स बटन अटैच हो चुका है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो थैंक्स बटन बाय कर सकते हैं। हाँ, तो आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 23 अप्रैल 1919 को। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? 5 फरवरी 1922। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पर किया था? कोचीन में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भारत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मुर्शिद कुली खां। वह युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। टाइम पीरियड बताइएगा बक्सर का युद्ध कब है, कमेंट सेक्शन में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। और बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंक ने सन 1829 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट।
भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? मुंबई और ठाणे के मध्य लॉर्ड डलहौजी के समय करवाया गया था। वायसराय उसी समय था, लॉर्ड डलहौजी। किस हड़प्पीय स्थल में एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पीय स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? कालीबंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। याद कर लीजिए, बहुत ही बार रिपीटेडली पूछा गया है। पुरुष सूक्त किसका भाग है? ऋग्वेद का भाग है। वस्त महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। सांची स्तूप के निर्माता कौन है? तो ये है अशोक। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ किसका स्वदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? मेगस्थनीज। किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय का संरक्षण दिया? बिंदुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना? बाणभट्ट ने। विम डफिसिस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? शिव का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट ने किस हूण हरिण केशरी कहा था? बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केशरी कहा था? तो प्रभाकर वर्धन को। वह कौन सा राजवंश था जो ग्राम शासक के लिए प्रसिद्ध था? चोल। बुद्ध की आकृति किसके सिक्कों पर उत्कीर्ण है? कनिष्क के सिक्कों पर। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वस्त भट्टी ने। गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम किसने चांदी की मुद्राएं जारी की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। और हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन थे? रविकीर्ति। और यह भी पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है किससे संबंधित है? तो ऐहोल से संबंधित है। और पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? रविकीर्ति। राजा हर्ष की पराजय के संदर्भ में किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। और गुप्त काल के किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ